नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दा लेकर के आई हूँ वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा तार्किक भी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। मैं बात करूँगी कि हमारे समाज में एक लड़के और एक लड़की को बराबर का अधिकार कब मिलेगा, कब हम ये मान के चलेंगे कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो एक ही तराजू के दो पलड़े हैं या एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। उनमें से अगर कोई भी पहिया कमज़ोर हुआ तो गाड़ी सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं कालांतर में। पुराने समय में क्या होता था कि भाई माँ बाप अपनी बच्ची को 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में ब्याह देते थे। 20 तक भी नहीं पहुँचते थे। 13, 15 साल, 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। ऐसे समय में ना तो उनके माता पिता उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से करा पाते थे, ना और बाकी उन्हें व्यावसायिक नॉलेज देना या उन्हें अपने करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हो गई। इन सब चीज़ों का तो मतलब ही नहीं था। पुराने समय में स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी, वो घर में बंद के रहती थी, वो एजुकेशन नहीं लेती थी। तो सीधी सी बात थी कि वो घर में रह के घर का कार्य करने के लिए मजबूर थी। आप ध्यान दीजिए, वो घर में रह के घर का कार्य करने के लिए मजबूर थी क्योंकि हमारा समाज उन्हें सक्षम नहीं बना रहा था। तो क्या होता था कि जब एक माता पिता अपनी बेटी को 12 साल, 15 साल, 16 साल अपने पास रखने के बाद उसे जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे को यानी उसके पति को सौंपते थे, उसके ससुराल वालों को सौंपते थे, तो वो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि कम से कम वो कंसोलेशन राशि के तौर पर कुछ अपनी संपदा का कुछ हिस्सा, जितनी उनकी औकात हो, वो उपहार स्वरूप अपनी बेटी को दे ताकि बाकी की जिंदगी वो अपने ससुराल में सुख से काट सके। दूसरी बात, वो ये अपनी बेटी से कहते थे, विदा के समय ही माएँ कहती थी कि भाई देखो, आज उस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, उस घर में अर्थी में ही निकलना। मतलब मायके के दरवाजे बेटियों के लिए बंद हो जाते थे। उसके बाद सुख हो, दुख हो, जरूरत हो, बीमारी हो, हारी हो, कुछ भी हो, पूरी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती थी कि वो उनकी बेटी पे खर्च करें। अब भैया सीधी सी बात है कि समाज ने व्यवस्था बनाई थी, वरना हर ससुराल वाला पूछता तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं। आज के समय में अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो माता पिता को है कि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं। कोई दूसरा हमारे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? और अगर हम उस दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे तो सीधी सी बात है, हम कुछ उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। जब शुरुआत हुई थी दहेज की तो वो इसी तरह से हुई थी। कालांतर में उसका रूप बिगड़ता गया और लोगों ने उसका एक विकराल रूप देखा। किस प्रकार से दहेज के लिए लड़कियां प्रताड़ित करी गई, किस प्रकार से उनको मारा गया, किस प्रकार से हजारों की तादाद में हमारी देश की स्त्रियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। हालांकि तब भी सब नहीं करते थे, बहुत से ले जाते थे, उन्हें रानी बना के रखते थे, लेकिन बहुत ने उनके साथ बहुत ही नृशंस कार्य किए। इसका इतिहास भी गवाह है और आज हमारे पास इसके तमाम प्रमाण हैं। ठीक, वक्त का पहिया घूमा वक्त का पहिया, और हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उसने स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समाज में उन्हें बराबर का हक देने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने लोगों को समझाया, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, बड़े बड़े लोगों से इसके बारे में लोगों को समझाने को कहा, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, बहुत सारे कानून बनाए गए। उसमें दहेज को एक क्राइम बता दिया गया। बहुत अच्छी बात है, आपने दहेज को एक क्राइम बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे समाज ने जो लड़कियों को इतनी फैसिलिटीज दी, उसकी वजह से क्या हुआ? नियंत्रण फिर गड़बड़ा गया, संतुलन बिगड़ गया। अब क्या हुआ? उन कानूनों के बल पर स्त्रियों की स्थिति मजबूत तो हुई, लेकिन मनमानी करने की उनके हाथ में एक लगाम आ गई, एक तरह से अपने पति की या पुरुष की। ये कहाँ तक उचित है? मेरा आज का सवाल ये है, भाई किसी की भी लगाम किसी दूसरे के हाथ में क्यों है? अगर स्त्री आज ये कहती है कि वो दहेज नहीं देगी, बहुत अच्छी बात है, वो दहेज नहीं दे, लेकिन फिर वो अपने पति पे डिपेंडेंट क्यों रहे? अगर वो इतनी आत्मनिर्भर है, अगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा जागरूकता है, अगर वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अपनी अर्निंग खुद कमाए। पति क्यों जिंदगी भर उसे बिठाकर खिलाएगा? पति क्यों उसकी जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरी करेगा? पति क्यों अपनी मेहनत की कमाई उसके ऊपर बिना मतलब लुटाएगा, उसके हिसाब से लुटाएगा? आज की स्त्रियां इस पद पे चल रही हैं, उस पर कहना चाहिए कि मोटिव पर चल रही हैं, चित भी मेरी हो और पट भी मेरी हो। हम दहेज नहीं देंगे, ठीक है, आप दहेज मत दीजिए, आप अपनी अर्निंग खुद कीजिए। फिर आप पति की जान क्यों खाती हैं कि आपको इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, फलाना पैसा चाहिए, ढिमकाना पैसा चाहिए? आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप घर का काम नहीं करेंगी। भाई आजकल की स्त्रियों का कहना है मैं कोई नौकर हूँ कि मैं घर का काम करूँ। किसी ने कहा नौकर काम करते हैं? अगर नौकर काम कर रहे होते तो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता?
सिंपल सा फंडा है कि काम का बंटवारा हमारे समाज में इस तरह किया गया कि पुरुष जो है वो बाहर का काम देखेगा, स्त्री जो है घर का काम देखेगी। पुरुष कमा कर लाएगा, स्त्री जो है पका करके बच्चों को खिलाएगी, बच्चों की शिक्षा देखेगी, घर का काम कर देखेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, संबंधों को बना करके रखेगी। लेकिन आजकल की स्त्रियां क्या सोचती हैं? वो सोचती हैं कि मैं घर का काम भी ना करूं, मैं कमाऊं भी ना, और मेरा पति मेरे पैरों के नीचे दबा रहे, मेरे ससुराल वाले मेरे हिसाब से चलते रहे। भाई दोनों चीजें आपको कैसे मिलेंगी? मैं मानती हूँ कि बहुत सी स्त्रियां काम करती हैं, जो करती हैं उनके लिए मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि उनके पति बराबर से घर का काम उनके साथ करें। और अगर कोई पति ये कहता है कि भाई वो बाहर का खर्च काम नहीं करेगा, वो अर्निंग करके नहीं लाएगा और उसकी स्त्री कर रही, तो फिर घर का सारा काम पुरुष करे। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर किसी घर में अर्निंग मेंबर एक स्त्री है तो घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों की सारी जिम्मेदारी, पेरेंट्स की सारी जिम्मेदारी फिर उस पुरुष की बनती है। लेकिन अगर पुरुष बाहर कमाने जा रहा है, वो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करके जब वो रात में लौटता है, तो स्त्री को ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो उससे कहे कि सुबह का खाना तो मैं बना चुकी, शाम का खाना तुम बनाओ, या पूरे दिन बच्चे को तो मैंने देखा, वैसे बच्चे को तुम देखो। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, और नहीं तो आप अपना काम एक्सचेंज कर लीजिए, नहीं तो काम आधा आधा कर लीजिए कि थोड़ी अर्निंग आप कीजिए, थोड़ी अर्निंग वो करे, थोड़ा घर का काम आप कीजिए, थोड़ा घर का काम वो करे। कानून किसी भी चीज़ के जब बनाए जाते हैं तो उनकी जो नेगेटिव पहलू होता है वो अक्सर कानून बनाते समय कानून बनाने वालों की नज़रों से या तो बच जाता है, या तो छिप जाता है, या उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि दूसरे पक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आजकल पुरुषों के संग यही हो रहा है कि स्त्रियां ये चाहती हैं कि हम कुछ काम भी ना करें, हम कमाएं भी ना, और पुरुष जो है वो गधे की तरह काम करता रहे और जिंदगी भर मेरी बातों को माने, जिंदगी भर मेरी ज़रूरतों को पूरा करे। तो ऐसा कैसे चलेगा? मैं आज की लड़कियों से यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे चलेगा कि आप तो कुछ ना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कहीं ना झुके, अगला आपके सामने झुकता रहे, और नहीं झुकेगा तो आप भाई उसके ऊपर केस कर देंगी, दहेज उत्पीड़न का मामला लगा देंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। क्या ये समाज सही दिशा में जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा है तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं, हम इसे कैसे सही दिशा में ला सकते हैं? हमें इसके खिलाफ बोलना होगा, चाहे बेटी हमारी हो, चाहे बहू हमारी हो। अगर वो ऐसा कर रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे वहाँ पर टोकें। और मैं बहुओं को भी ये राय दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसको सही और गलत को तर्क के आधार पर परख सकें, तो सिंपल सी बात है, आप जो एक्सपेक्टेशन अपनी सास से रख रही हैं, आप जो एक्सपेक्टेशन अपने पति से रख रही हैं, आप जो एक्सपेक्टेशन अपनी ननद से रख रही हैं, आप उस जगह पर खुद को खड़ा करके देखिए कि अगर आपकी सास आपके संग ऐसा कर रही है, आपको बुरा लग रहा है, कल को आप जो अपनी बहू आपकी अगर आपके संग ऐसा करेगी, कि आपको बुरा नहीं लगेगा? या आप जो काम अपने पति से मना कर रही हैं कि अपने घर वालों से संबंध ना रखो, अपने माँ से, कल को आपकी बहू अगर ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसे तर्क के आधार पर परख पाएं, तो मेरा तो है आप उसको अपनी जगह पर रख कर देख लीजिए, या उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देख लीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आप इस तरह का निर्णय लेंगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलेंगी, तो जीवन आपका ही स्वर्ग बनेगा। क्योंकि लड़ाई करने से अगर आपके पति का या आपके ससुराल वालों का जीवन नरक बन रहा है, आपका अपना भी तो जीवन नरक बन रहा है। आपको भी तो एक ही मानव जीवन मिला है, इसी मानव जीवन में आपको सारे कार्य करने हैं। तो आज की नई लड़कियों को जो नारीवादी का झंडा उठाकर चलती रहती हैं, उनको मेरी एक यही राय है कि अगर उनके संग अन्याय हो रहा है, बेशक वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन सिर्फ इस बात पर आवाज़ ना उठाएं कि हाँ हमें अपनी मनमानी करवानी है, हमें लोगों को झुकाना है। इस आधार पर कोई गलत स्टेप ना उठाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनके परिवार की ज़िंदगी नरक बनेगी, उनकी अपनी, उनके बच्चों की ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। इसी सीख के साथ मैं आज का एपिसोड यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।